हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज हर्षित खंडेलवाल। वेलकम टू सिंपली लिनक्स। आज के वीडियो में हम बात करेंगे दो ऐसी कमांड्स के बारे में जो बहुत ज़्यादा यूज आती हैं, chmod एंड chown। सो विदाउट वेटिंग मच, लेट्स गेट स्टार्टेड। बिफोर स्टार्टिंग गाइज, अगर आपको लगता है कि मेरे एफर्ट्स वर्थ इट हैं और वो किसी भी तरह से आपकी हेल्प कर रहे हैं, देन प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई वीडियोज। बिलीव मी, इट मोटिवेट्स मी अ लॉट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, तो गाइज सबसे पहले मैं आपको लेकर चलता हूँ अपने कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर। यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने एक टेस्ट फोल्डर के अंदर कुछ फाइल्स क्रिएट करके रखी हैं। सी फाइल्स हैं एंड सी की एग्जीक्यूटेबल फाइल्स हैं। तो मैं आपको दिखा देता हूँ ये फाइल कैसे दिखती है। मैं लेट मी डबल क्लिक करते ही आप यहाँ देख सकते हो कि ये जो फाइल्स हैं दैट इज सिंपल सी हेलो वर्ल्ड का कोड लिखा हुआ है मैंने यहाँ पे। तो वैसी फाइल्स हैं। और जब मैं क्लोज विदाउट सेविंग, अब मैं किसी भी फाइल को जो मैंने सी फाइल है इसको एक एग्जीक्यूटेबल फाइल बनाया फाइल। तो जैसा आप कभी आप कंप्यूटर में सी प्रोग्रामिंग करते हो विंडोज के अंदर, तो आप एक एडिशनल फाइल देखते होंगे जो .exe के साथ होती है, तो वो एग्जीक्यूटेबल फाइल होती है। वैसे ही सी के अंदर फाइल होती है। तो ये कैसे रन होती है, ./file एंड देन एंटर। तो आप देख सकते हो हेलो वर्ल्ड का मेरा जो कोड है वो काम कर रहा है। सारी फाइल्स जो अदर फाइल्स हैं यहाँ पे, फाइल 2.c और फाइल 1.c, उसमें भी हमारा सेम कंटेंट है, सेम हेलो वर्ल्ड का मैंने कोड लिखा हुआ है। पर दिक्कत ये है, इन फाइल के ऊपर देखो आप, एक क्रॉस का सिंबल और एक लॉक का सिंबल आ रहा है और मुझे समझ नहीं आता। कई बार मैं अगर मैं अदर लोकेशन में कंप्यूटर्स में जाके, इसमें बहुत सारी फाइल्स होती हैं जो मैं एक्सेस कर सकता हूँ। ये जो रूट फोल्डर है इसके अंदर मैं बहुत सारी फाइल्स एक्सेस कर सकता हूँ और बहुत सारी फाइल्स एक्सेस नहीं कर सकता। जैसे मैं रूट फोल्डर को एक्सेस नहीं कर सकता, इसको एंटर करने के लिए मुझे ऑथेंटिकेशन रिक्वायर्ड। तो सिमिलरली ये रूट, अगर आपने पिछला मेरा वीडियो देखा है कि रूट क्या होता है और रूट कैसे काम करता है, प्लीज वो जरूर देखें, क्योंकि अगर वो आप वीडियो नहीं देखोगे तो आपका ये वाला वीडियो थोड़ा कम ही समझ आएगा, आ जाएगा बट कम आएगा। सो आई वुड रिक्वेस्ट कि ये वीडियो देखने से पहले वो आई बटन पे क्लिक करके वो वीडियो देख लो। देन अभी हमने देख लिया फाइल.c का जो हमारा प्रोग्राम है वो यहाँ लिखा हुआ है, बट यहाँ पे कुछ परमिशंस का एरर है। तो मैं कैसे देखूं इनके फाइल्स की क्या परमिशंस है। तो ls-l मैं प्रेस करूंगा एंड एंटर। तो अब यहाँ पे कुछ खतरनाक सा मेरे सामने आ गया है, जो जिससे मुझे डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। बहुत सिंपल चीज है, मैं आपको समझाता हूँ स्टेप बाय स्टेप। मैं आपको समझाता हूँ कि इन नोटेशंस का मीनिंग क्या है। तो सबसे पहले यहाँ पर जो नोटेशन है डेट इज -rwx एंड rwx। जो ये आपको दिख रहा है ना, अगर मैं इसको अपनी, तो पहले वाली जो चीज है उसको हम 4 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है हाइफन सिंबल, देन rwx एंड rwx। अभी rwx का मीनिंग क्या है? r का मतलब है रीडेबल, w का मतलब है राइटेबल एंड x का मतलब है एग्जीक्यूटेबल। तो अब हम वापस आते हैं। आप देखोगे कि फाइल.c और फाइल 1.c ये हमारी एग्जीक्यूटेबल फाइल्स नहीं है, ये सिंपल फाइल्स हैं। इनको ना आप एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। जैसे एग्जीक्यूटेबल फाइल .exe होती है ना विंडोज के अंदर, उसको आप एग्जीक्यूट करते हो, वैसे आप ये फाइल्स को एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। इनको आप रीड कर सकते हो, इनमें आप कंटेंट राइट कर सकते हो। मैं फाइल ओपन कर सकता हूं, इसके अंदर मैं कुछ भी लिख सकता हूं और मुझे वो दिखाई देगा। मैं क्लोज कर देता हूं इसको, क्लोज विदाउट सेविंग। ओके, तो मैं इसमें रीड कर सकता हूं, राइट कर सकता हूं, बट मैं इसको एग्जीक्यूट नहीं कर सकता। बट जैसे हमने देखा था डॉट फाइल को, तो ये जो फाइल है मेरी, इसको मैं ./file से एग्जीक्यूट कर सकता हूं। तो आप देख सकते हो कि एग्जीक्यूटेबल का मतलब होता है जो फाइल्स एग्जीक्यूट की जा सकती हैं, और रीडेबल का मतलब होता है आप उनको ओपन करके उनका कंटेंट रीड कर सकते हो, और राइटेबल का मतलब होता है आप उसको ओपन करके उसके अंदर राइट कर सकते हो। जैसे मैंने फाइल.c के अंदर लिख के अभी मैंने टाइप करके आपको दिखाया, तो वो काम आप राइटेबल की हेल्प से कर सकते हो। अब मन में आपके क्वेश्चन आएगा कि यार ठीक है, rwx एक बार होता, ये 3 बार इसके अंदर क्यों दे रखा है? तो अब ये जो 3 बार देने का कारण है ये एक अलग है। मतलब ये आपने अगर पिछला वीडियो देखा था तो आपको पता होगा कि जब सर्वर पे जब हम काम करते हैं, तो सर्वर पे काम करते वक्त बहुत टाइप के यूजर होते हैं जो सर्वर को एक्सेस करते हैं। और बहुत टाइप के यूजर अगर एक्सेस करेंगे तो सबको, हर एक इंसान को आपको अलग परमिशंस असाइन करनी होती है। मान लीजिए आपने कोई ग्रुप बना रखा है और आप चाहते हो कि वो पर्टिकुलर ग्रुप इसको एक्सेस कर पाए, बट बाकी के लोग इसको एक्सेस ना कर पाए। तो वो आप कैसे कर सकते हो? वो आप इन कमांड्स का, आप यहां से आपको पता चलेगा कि जो फर्स्ट वाला जो rwx होता है ये होता है ओनर के लिए,
कि ये फाइल का ओनर कौन है। अब फाइल का ओनर कौन है ये कैसे पता चलेगा, तो आप यहाँ पे देख सकते हो जो फर्स्ट कॉलम है ना, आपको ये दिख रहा है, दैट इज द ओनर ऑफ दिस फाइल। तो फाइल कौन सी, फाइल1 file1.c, ये जो फाइल्स हैं हमारी, इनका जो ओनर है ये, और ये है ग्रुप, कि कौन से ग्रुप्स उसको एक्सेस कर सकते हैं। सिंस मेरे कंप्यूटर के अंदर ग्रुप्स नहीं है, इट्स नॉट अ सर्वर, अगर सर्वर होता तो मैं आप सर्वर के थ्रू समझाता, बट आप यहाँ समझ लीजिए ये जो पर्टिकुलर सेक्शन होता है ये ग्रुप्स के लिए होता है, और ये वाला सेक्शन होता है जो फाइल ओनर है। अब फाइल ओनर के लिए ये वाला जो पहला RWX आप देख रहे हो ना यहाँ, ये जो RWX आप देख रहे हो, ये RWX जो परमिशन है ये है यूजर की परमिशन, जो ओनर है फाइल ओनर की परमिशन, कि वो इसको एग्जीक्यूट कर सकता है नहीं कर सकता, वो रीड कर सकता है कि वो राइट कर सकता है कि नहीं कर सकता। देन जो सेकंड वाला RWX आता है, वापस आते हैं, ये जो सेकंड वाला RWX है ये है ग्रुप्स के लिए, कि अगर मान लीजिए हमारा जो सर्वर है उसमें हमने एक ग्रुप क्रिएट कर दिया कि इस पर्टिकुलर ग्रुप का जो लोग हैं केवल ये ही आपकी फाइल को एक्सेस कर सकते हैं, बाकी लोग नहीं कर सकते। देन थर्ड आता है अदर्स, कि नॉर्मल लोग जो भी है ना, मान लो कोई भी थर्ड इंसान है, क्या वो इसको फाइल को एक्सेस कर सकता है। अगर क्रिटिकल डेटा नहीं है, आप चाहते हो सब लोग उसको एक्सेस कर पाए, तो उसकी जो परमिशन जो थर्ड वाला है उसको आप RWX कर देंगे, तो वो क्या कर पाएगा, वो रीड भी कर पाएगा, राइट भी कर पाएगा और एग्जीक्यूट भी कर पाएगा। ये चीज हमें बिल्कुल क्लियर समझ आ गई है। अब मैंने इनकी जो कुछ चीजें हैं, ये रीड, राइट एंड एग्जीक्यूट, तो सेकंड वाले में आप देख रहे हो परमिशन है रीड राइट एंड हाइफन, रीड राइट एंड हाइफन, रीड राइट एंड हाइफन। इसका मीनिंग क्या है, तो इसका मतलब है कि कोई भी इंसान, चाहे वो यूजर हो, ओनर हो, खुद ग्रुप हो या अदर्स हो, वो इस फाइल को एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। इसका मतलब है कि जो अदर्स जो लोग हैं जो आपके सर्वर पे उस फाइल को एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं, वो उस फाइल को एक्सेस नहीं कर सकते। यहां पे अब हम नेक्स्ट इसका मतलब देखते हैं। इसका मतलब है ना तो कोई इस फाइल को रीड कर सकता है ना राइट कर सकता है, केवल उसको एग्जीक्यूट किया जा सकता है, और कोई भी इंसान इसको एग्जीक्यूट कर सकता है। यहां देखते हैं रीड राइट कर सकते हैं, एग्जीक्यूट थर्ड इंसान नहीं कर सकता, एग्जीक्यूट तो कोई भी नहीं कर सकता। रीड राइट जो ओनर है और ग्रुप है जिसको उसने एक पर्टिकुलर एक्सेस प्रोवाइड कर रखी है, वो इसको रीड राइट कर सकते हैं, पर जो एक नॉर्मल इंसान है जो उसको एक्सेस कर रहा है वो केवल उसको रीड कर सकता है। तो हमें समझ आ गया कि ये क्या, इसका मीनिंग क्या है। ये आगे आप ये देख रहे हो ना, यहाँ पे भी एक हाइफन है, आप देख सकते हो। ये जो हाइफन है इसका मीनिंग क्या होता है। अब इसका मीनिंग भी कोई बहुत मुश्किल नहीं है, सिंपल है। हाइफन का मतलब होता है कि ये जो फर्स्ट हाइफन है, बाकी बीच वाले हाइफन्स की बात नहीं कर रहा मैं, ये जो फर्स्ट हाइफन है, इस फर्स्ट हाइफन का मतलब होता है कि आपकी एक रेगुलर फाइल है। अगर आपकी मान लो डायरेक्टरी होती, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे मैं ओपन टर्मिनल करके देखता हूँ। तो अगर मैंने ओपन टर्मिनल किया, देन मैं ls-l मैंने प्रेस किया, तो आप देख सकते हो जो आगे सिंबल आ रहा है वो D आ रहा है। तो D का मतलब होता है डायरेक्टरी। सिमिलरली अब मैं एक और जगह जाता हूँ, मैं जाता हूँ रूट फोल्डर के अंदर, इसको भी मैं टर्मिनल में ओपन कर लेता हूँ। तो रूट फोल्डर के अंदर आ गया मैं, ls-l। तो अब यहाँ पे आपको बहुत सारी टाइप की दिखेंगी, एक है इसमें L, एक है इसमें D। तो L का मीनिंग क्या होता है, L का मीनिंग होता है सिंबॉलिक लिंक। ये जो आप यहाँ पे एरो करके जो चीजें देख रहे हो ना, ये सिंबॉलिक लिंक्स हैं, मतलब ये पर्टिकुलर किसी और फोल्डर को रेफरेंस कर रहा है। जैसे आप विंडोज के अंदर देखते हो कि है ना, कंप्यूटर के ऊपर एक छोटा सा एक सिंबॉलिक लिंक बन जाता है, उस पर आप क्लिक करोगे तो सॉफ्टवेयर ओपन हो जाता है। वैसा ही ये भी चीज है, इसमें आप लिब फाइल कहीं और होगी, बट आपको यहाँ पे दिख रही है, आप इस पे क्लिक करके ओपन करोगे तो वो पर्टिकुलर फाइल ओपन होगी। तो उसको बोलते हैं L सिंबॉलिक लिंक, वो L से रिप्रेजेंट होता है। वापस आ जाते हैं हम अपनी डायरेक्टरी में, वापस हम टेस्ट फाइल के अंदर आ जाते हैं। अब सवाल आता है कि किसी भी यूजर को आप कैसे चेंज कर सकते हो, ग्रुप को आप कैसे चेंज कर सकते हो, और उनके साथ वाली जो ये परमिशंस हैं इनको आप कैसे चेंज कर सकते हो। तो इसको करने का सबसे आसान तरीका ही मैं आपके साथ बताऊंगा। बहुत सारे तरीके हैं जिनसे आप ये कर सकते हो, बहुत सारे मेथड्स हैं, आप अपनी इच्छा से पढ़ो, बट मैं जो मेथड आपको बताने वाला हूं दैट इज अ फुल प्रूफ मेथड। एक बार में समझ आ जाएगा और काम करना इसमें बहुत आसान है। आप बाकी चीजें तो चाहे रटते रहो, कुछ भी करते रहो, थोड़ा मुश्किल है, समय के बाद भूल जाओगे, बट ये जो मेथड मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये आप कभी भूलोगे नहीं, और ये सबसे आसान मेथड है, और मुझे तो यही अच्छा लगता है, इसलिए मैंने यही वाला याद कर रखा है, और मैं इसलिए ये वाला बता भी रहा हूँ क्योंकि आपको ये हमेशा याद भी रहेगा। तो अब मैं वापस आ जाता हूँ अपने यहाँ पर।
इसको उठा के थोड़ा सा मैं साइड में रख लूं। ओके। तो मैं आपको सबसे पहले बताता हूं कि परमिशंस कैसे चेंज करते हैं। ये जो यहाँ पर परमिशंस है ना RWX, ये वाली चेंज कैसे की जाती है, ये सबसे पहले आपको दिखाता हूँ। तो आप पहले लिखिए, पहले आपको ये नोटेशन समझना है। READ इज इक्वल टू 4, राइट इज इक्वल टू 2 एंड एग्जीक्यूट इज इक्वल टू 1। जो R रीड होता है वो R से रिप्रेजेंट होता है, राइट होता है वो W से रिप्रेजेंट होता है, और एग्जीक्यूट होता है X से। तो ये हमने देख लिया 4, 2 एंड 1। अब ये क्या चीज है, आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा होगा, बट अभी आपको थोड़ी देर में समझ आ जाएगा। अब आप मान लीजिए जो हमारा यूजर है, जो हमारा ओनर है, ओनर को आप रीड राइट रखना चाहते हो, केवल रीड राइट एग्जीक्यूट रखना चाहते हो, बाकी लोग उसको रीड राइट एग्जीक्यूट ना कर पाए। तो वो आप कैसे करोगे, उसके लिए कमांड होती है chmod देन रीड राइट एग्जीक्यूट। अगर हमारा जो यूजर है केवल वो रीड राइट एग्जीक्यूट कर पाए फाइल को, मतलब 4 + 2 + 1, 4 + 2 + 1 कितना होता है 7, बाकी लोग कुछ ना कर पाए 0 0 स्पेस देन फाइल नेम। तो हम फाइल जो है हमारी उसको करते हैं। अब मैं इस कमांड को करता हूं कॉपी, यहां पे पेस्ट एंड देन एंटर ls-l। तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये जो हमारी पहले रीड राइट एग्जीक्यूट सबको मिला हुआ था, अब ये केवल जो फाइल ओनर है, जो कि मैं हूं, केवल मुझे ये परमिशन अलाउड है। एक और करके देखते हैं। अगर मान लीजिए अब आपको मुझे पता है समझ आने लग गया होगा कि अब क्या करना है, आगे का तो आप खुद ही कर लोगे, पर फिर भी मैं दिखा देता हूं। मान लीजिए आपको रीड राइट ऐसा जो है फाइल, फर्स्ट फाइल की परमिशन है, उसको ऐसा करना है। तो रीड राइट मतलब रीड 4 राइट 2, 4 + 2 6 6 ओके 5। तो इसको कर लेते हैं कॉपी, यहां आते हैं, पेस्ट किया, एंटर L। अब आप यहां देख सकते हो जो हमारी परमिशंस है वो रीड राइट हो गई है। तो आपने देखा ये कितना इजी था। मतलब आपको केवल कुछ नहीं करना, ये जो बीच का कंटेंट है ना, केवल ये बदलना है और सारी फाइल्स एक साथ का उनका सबका परमिशन आप एक साथ चेंज कर सकते हो। आप है ना अगर चाहते हो कि केवल एग्जीक्यूटेबल रहे और रीड राइट जैसे आप ये लास्ट में देख रहे हो कि ये एग्जीक्यूटेबल फाइल बना दी आपने, बट उसको रीड राइट कोई नहीं कर सकता। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपल 1 1 1 डबल क्लिक, कॉपी, पेस्ट, एंटर -l। अब आप देख सकते हो ये जो हमारी फाइल है इसका एग्जीक्यूटेबल बन गया है। मतलब इसको एग्जीक्यूट कोई भी कर सकता है, पर रीड राइट इस फाइल में कोई नहीं कर सकता। तो आप ये वाला प्रोसेस बहुत इजी है। और अगर आप कभी हमें रिक्वायर्ड होता है, जैसे मैं आपको लेके चलता हूं फोल्डर के अंदर, अब कई बार हमें रिक्वायर्ड होता है कि हम सभी फाइल्स को, ये यहाँ पे जो सभी फाइल्स है ना, इनको एक साथ परमिशन हम चेंज करें। तो वो हम कैसे कर सकते हैं, वो करने के लिए करने से पहले हमें जो इस ये जो है हमारा, वो सभी को है ना एक यूजर बनाना पड़ेगा। तो वो हम कैसे करेंगे वो अभी हम बाद में देखेंगे। उससे पहले अब हम ये ओनर कैसे चेंज करते हैं। जो फाइल का ओनर है, कई बार जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे ओनर है रूट, यहाँ पे ओनर है हर्षित। तो ये कैसे चेंज होता है, इसको चेंज करने के लिए लेट मी फर्स्ट क्लियर दिस, और बहुत सिंपल कमांड है। तो इसके लिए जो कमांड यूज होती है वो है chown, पर अभी chown को आप डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते हो। इसके लिए क्या है, कई बार हमें कुछ प्रिविलेजेस चाहिए होते हैं। जैसे अगर आपको रूट को कोई फाइल असाइन करनी है तो उसके लिए आपको पहले sudo यूज करना पड़ेगा, chown। देन आपको क्या लिखना होता है उसके आगे आपको किसको वो फाइल असाइन करनी है। तो मैं रूट को असाइन करना चाहता हूँ और हमारा जो ग्रुप है वो भी रूट ही रहेगा। एंड देन स्पेस और फाइल का नेम आपको लिखना होता है। तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पे,
पासवर्ड टाइप करना है आपको, एंटर, ls-l। तो आप देख सकते हो जो आपका यहाँ फाइल है वो रूट को असाइन हो गया है। तो डायरेक्ट आप रूट को असाइन नहीं कर पाओगे, या रूट से आप डायरेक्ट फाइल्स नहीं ले सकते। आपको ओनर अगर चेंज करना है तो पहले खुद को आपको एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिविलेजेस हैं वो देने पड़ेंगे, और उसके लिए जो कमांड यूज होती है वो होती है सूडो। सूडो से आप क्या कर सकते हो, जो एडमिनिस्ट्रेटर के पास प्रिविलेजेस होते हैं किसी भी चीज काम को करने के लिए, जो रूट के पास प्रिविलेजेस होते हैं, वो सारे प्रिविलेजेस आपके पास आ जाएंगे सूडो कमांड का यूज करके। तो आपने देख लिया सूडो कमांड किस काम आती है। ये सूडो कमांड इसलिए काम आती है कि जो आपके पास रूट के जो प्रिविलेजेस हैं, रूट को जो प्रिविलेजेस होते हैं, सारी चेंजेस करना, फाइल के अंदर कुछ भी करना, वो सारे आपके पास, आपके यूजर के पास आ जाते हैं। बट ये कितनी देर तक रहते हैं, ये उतनी देर तक ही रहते हैं जितनी देर तक आपने टर्मिनल ओपन करके रखा है। जैसे आप ये टर्मिनल क्लोज कर दोगे तो जो प्रिविलेजेस आपको सूडो कमांड के थ्रू मिले थे वो सारे चले जाएंगे। तो अब कई बार क्या होता है गाइस कि जैसे मान लो आपको ये सारी फाइल्स हैं यहाँ पर, इन सभी फाइल्स की ओनरशिप आपको एक साथ चेंज करनी है। आपको सभी फाइल्स को यहाँ बना देना है, क्या, हर्षित को, या मुझे जैसे अपने आप को असाइन कर देनी है, अपने यूजर नेम पे असाइन करनी है सारी फाइल्स। तो वो आप कैसे कर सकते हो, उसको करने के लिए आपको कमांड जो यूज करनी पड़ेगी, सबसे पहले आप डायरेक्टरी चेंज करके अपने होम फोल्डर में आ जाओ। होम फोल्डर में आपको यहाँ देख सकते हो ये इससे शो हो रहा है होम फोल्डर। देन आपको टाइप करना है sudo chown हर्षित को, सॉरी, chown-r, देन हर्षित एंड टेस्ट एंड एंटर। जैसे मैंने एंटर किया, यहां जो सभी फाइल्स हैं उनकी ओनरशिप चेंज हो गई है। तो मैं आपको दिखा देता हूं, ls-l एंड टेस्ट। अब आप यहां पे देख सकते हो सभी का फाइल का जो ओनर है दैट इज हर्षित। सिमिलरली अगर आप सभी फाइल के ओनर को रूट करना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हो। सेम कमांड है, जस्ट आपको यहाँ हर्षित की जगह पे रूट करना पड़ेगा। अब सिमिलरली आपको समझ आ ही गया होगा कि इन्हीं सभी फाइल का अगर आपको एक साथ एग्जीक्यूटेबल बनाना है, एक साथ रीड राइट करना है, जो भी करना है वो आप कैसे करोगे। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको टाइप करना है sudo chmod -r टेस्ट chmod। अब आपको क्या करना है, आपको अपने आप को, हम मान लीजिए हमें रीड एंड राइट दोनों एबिलिटी देनी है, बट एग्जीक्यूटेबल सारी फाइल्स हैं वो एग्जीक्यूटेबल ना रहे। तो वो हम करने के लिए क्या करेंगे, 6 एंड 6। तो हमारी सारी फाइल्स होंगी वो रीड राइट हो जाएंगी, एग्जीक्यूटेबल, उनका जो एग्जीक्यूटेबल होने का सिस्टम है वो खत्म हो जाएगा। तो आगे टेस्ट एंड एंटर। तो आप देख सकते हो जो क्रॉस और लॉक का सिंबल आ रहा था वो सब यहां से चला गया। sudo ls-l। तो यहाँ पे अब जितने भी ऑपरेशंस हैं वो sudo कमांड से परफॉर्म हो रहे हैं, और इसको कोई डायरेक्ट एक्सेस भी नहीं कर सकता। तो आप देख सकते हो कुछ खतरनाक ही हमने यहाँ पे किया है। तो गाइस आई होप आपको समझ आया होगा इस वीडियो के अंदर कि कैसे हम ओनरशिप चेंज कर सकते हैं, रिकर्सिवली हम कैसे ओनरशिप चेंज कर सकते हैं, कैसे हम फाइल की एग्जीक्यूटेबल बना सकते हैं, रीडेबल बना सकते हैं, राइटेबल बना सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा, काफ़ी समझ भी आया होगा। और काफ़ी इजी स्टेप्स और इजी कमांड्स के थ्रू मैंने आपको चीज़ें समझाई हैं। तो आई होप यू एंजॉयड द वीडियो। So thank you very much for watching. See you in the next one.